अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की हमारी नशरियात बढ़ते हुए रोड एक्सीडेंट की वजूहात के हवाले से है, जिस पर आज हमने स्टूडियो में मदऊ किया है मजहबी स्कॉलर हाफिज़ मोहम्मद इकराम साहब को। आइए उनसे जानते हैं इसका सद्देबाब क्या है और इसको कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले तो मैं 32 न्यूज़ पाकपतन का मशकूर हूँ कि आपने मुझे स्टूडियो में मदऊ किया। जहाँ तक बात है रोड एक्सीडेंट की, तो मेरे ख्याल में इसकी मेन 3 वजूहात हैं, जी जिनमें ट्रैफिक कवानीन से अदम वाकफियत की बिना पर, जी या फिर ड्राइवर्स की गफलत की बिना पर, और एक अहम इसमें से एक अहम रुकन वो ये है कि गलत पार्किंग जी पार्किंग के असूलों का गलत इस्तेमाल, या ड्राइवर को पार्क गाड़ी करने का इलम नहीं है। इस हवाले से अक्सर एक्सीडेंट आज देखने में आ रहे हैं। गाड़ी घर के बाहर ठीक पार्क नहीं की गई, जिसकी वजह एक्सीडेंट हो गया। रोड पे ठीक से पार्क नहीं की गई, पीछे से कोई चीज टकरा गई, या फिर ट्रैफिक कानून से अदम वाकफियत है, ओवरटेकिंग गलत की गई जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। तो ये सारे प्रोसेस मैं ये समझता हूँ कि अगर हम ट्रैफिक कानून और उनके रूल्स को समझें तो ये सारे मामला तो किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इन पर टोटली तौर पर तो नहीं, किसी हद तक इन पर कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन पार्किंग के इशू को कैसे बेहतर किया जा सकता है? इस इशू को बेहतर करने के लिए भी हमें इस्लामी तालीमात का अगर सहारा लें जी तो इससे बड़ा कोई और हमारे पास मोटो नहीं हो सकता। क्योंकि हम देखें कि जैसे इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात मज़हब है, तो वो ज़ाब्ता हयात इंसानी ज़िंदगी के तमाम तर पहलुओं में है। आप शायद आपको याद हो कि वो हदीस माराज, जिस हदीस रसूल में अल्लाह के रसूल के माराज का तज़किरा है। जब अल्लाह के रसूल मदीना से बैतुल मुक़द्दस का सफ़र करते हैं और मस्जिद अक्सा में दाखिल होने के लिए सवारी से उतरते हैं, तो वहाँ अल्लाह के रसूल ने एक इरशाद फरमाया कि मैंने सवारी कहाँ बांधी, अल्लती यरबतु बिहिल अंबियाउ, कि वहां बांधी अल्लाह के रसूल ने सवारी जहां अंबिया बांधा करते थे। तो वो सवारियों की पार्किंग का एक निज़ाम था जो अंबियाए बनी इसराइल उसको फॉलो करते थे, और अंबियाए बनी इसराइल वहां सवारियां बांधा करते थे। जहां हमें ये बात पता चली कि बैतुल मुकद्दस के बाहर सवारी पार करने की जगह थी, वहां हमें ये भी पता चला कि जो माशरे की सबसे मुकद्दस जगह मस्जिद है, अगर उस मस्जिद में पार्किंग का निज़ाम लाजम है तो हमारे गली मोहल्लों बाजारों में क्यों नहीं है? जी बिल्कुल। आज हमारे गली मोहल्लों में बाजारों में हमारी बाइकें, हमारी कारें, गाड़ियां उल्ट पुल्ट और बेर तरतीबी खड़ी हैं, जो हादसात का बायस बन रही हैं, जो मज़ामत का, जो रोज ट्रैकिंग का बायस बन रही हैं। उसकी वजह क्या है कि हमारी अपनी इस्लामी तालीमात से ही अदम वाकफियत है। अल्लाह के रसूल के पास में एक वफद आता है, और उस वफद में एक साबिर रसूल हैं जो बाद में मुसलमान हुए, अशज अब्दुल कैस उनका नाम है। सारा वफद जब आ गया तो वो उनके बाद में आए हैं, उन्होंने आके अपनी सवारी को अच्छी तरह बांधा है, और फिर अल्लाह के रसूल के पास आए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये बड़ा समझदार बंदा है। क्यों फरमाया? क्योंकि उन्होंने अपने ऊंट का घुटना बांध के उसको पार्क अच्छी तरह किया है। और आज की हमारी सवारियां और हैं, वहां की सवारियां और थी, लेकिन दस्तूर एक है। जिस चीज को अल्लाह के रसूल ने अक्लमंदी की अलामत कही है, वो है सवारी को अच्छी तरह पार करना। क्यों? ना तो उससे गुजरने वाले मुजामत का शिकार हों, और ना उस सवारी को, कार, बाइक, मोटरसाइकिल, ऊंट, जो भी गधा गाड़ी वगैरह जो भी सवारी है, ना उसको तकलीफ हो। तो ये रास्ते को साफ करने और गुजरने वाले लोगों के लिए ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको पार्किंग के असूलों का इलम हो। जी जी नाजरीन, ये थे हमारे मजहबी स्कॉलर हाफिज इकराम साहब जो हमें रोड एक्सीडेंट और पार्किंग के हवाले से आगाह कर रहे थे। मज़ीद खबरों, तबसरों और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पाकपतन 32 न्यूज़ सब्सक्राइब करें और अपने होस्ट मुबारक अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।